स्वागत है आपका सरकारी रिजल्टेंट एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने 4-5 दिन पहले एक सर्वे कंडक्ट किया था, जिसमें मैंने जो एसपी जो है आईटी से रिलेटेड कुछ फील्ड्स में आपका जो है फीडबैक या सर्वे मान लीजिएगा, वो मांगा था। काफ़ी बंदों ने इसमें हिस्सा लिया था। स्टार्टिंग में तो कुछ मतलब इतना इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, फिर मैंने इसका पेड प्रमोशन किया। तकरीबन मेरे 2000 रुपये लगे इसको 1400-1500 तक बंदों तक पहुंचाने में, उनका सर्वे लेने में। तो फिर मुझे जाके ये 1400-1500 बंदों का आंकड़ा मिला। मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ये अभी तक के सर्वों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो इन बंदों के आधार पे हम एनालिसिस करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है, क्या रह सकता है। देखिए, कट ऑफ और रिजल्ट तो वैसे दिसंबर या जनवरी फरवरी मार्च में जब भी आएगा, बोर्ड वाले ही बता सकते हैं, वही फाइनल होगा। लेकिन फिर भी हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक आइडिया लगा सकते हैं, एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी होती है। किसी भी खेल को जीतने से पहले उसकी रणनीति को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए मैंने ये प्रिडिक्शन, ये जो सर्वे कंडक्ट किया था। तो इससे पहले मैं अपने उन भाइयों के लिए थोड़ा सा कहना चाहता हूं जो वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट करते हैं कि डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये है वो है, सो बहुत करते हैं, मेरी पिछली वीडियोस पे भी किए हुए थे। तो भाई, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, सिर्फ एक रियलिटी, एक प्रिडिक्शन मैं बता रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये 100% ट्रू है, 100% सत्य है, नहीं है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। कम मार्क्स वाले मेरे भाई जो हैं, वो भी जम के मेहनत कर रहे हैं। पलड़ा किधर भी पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है टाइपिंग कितने बंदे क्लियर करेंगे और उसके बाद जो कट ऑफ जाएगी कहां तक जाएगी। तो मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा। मेरे सभी भाई ये प्लीज, जो कम मार्क्स लेके आ रहे हैं, डिमोटिवेट मत होना। टाइपिंग को चालू रखना और बिल्कुल फाड़ू तरीके से टाइपिंग की तैयारी करना, और वहां जाके क्वालिफाई करके आना ही आना है। इतना सब जानते हैं कि 19,000 कैंडिडेट्स हैं, लगने सिर्फ 1850 है। तकरीबन 17,500 कैंडिडेट्स जो है वो बाहर होने ही होने हैं। तो उनमें अपने आप को काउंट मत कीजिए, अपने आप को काउंट कीजिएगा। आप जो 1850 के करीब 1867 कुछ पोस्ट है, उनमें आप अपने आप को काउंट कीजिएगा, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो। तो ये मेरी बात यहाँ पे क्लियर हो गई। इससे पहले, इसके बाद मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसकी स्प्रेडशीट मैंने एक बनाई हुई है। इस पूरी एनालिसिस, पूरे आंकड़ों की 1400-1500 बंदों की एक स्प्रेडशीट बनाई हुई है, मैं आगे दिखाऊंगा। अगर आप उसे लेना चाहते हैं, देखिए मेरा पैसा लगा है, मैंने उसे एक छोटे से अमाउंट पे आपके लिए डाउनलोड ऑप्शन पे रख दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, अगर आप चाहते हैं, खुद एनालाइज करना चाहते हैं कि मैं अपनी कैटेगरी वाइज उसको देखूं, किस किस लोगों ने क्या क्या उसमें फील्ड में भरा है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां से जाके उसे परचेज कर सकते हैं, एक छोटे से अमाउंट के पे करके। तो चलिए आगे एनालाइज करते हैं। जो ये इसका हमें रिस्पॉन्सेज मिले हैं, उसके ऊपर की क्या कट ऑफ जा सकती है, कैसे 1400-1500 बंदों का बहुत आंकड़ा होता है। और ये 1400-1500 बंदे वही होते हैं जिन्हें होप होती है, जिनके मार्क्स ठीक होते हैं थोड़ा सा, और जो कोशिश कर रहे होते हैं। बाकी बहुत ज्यादा बंदे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स कम है, जिनको होप नहीं है, या जो उम्मीद ही नहीं रखते, या जो जाना ही नहीं चाहते इस फील्ड में। तो वो बंदे ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं सर्च करते, फेसबुक पे पोस्ट नहीं देखते, या ऑनलाइन एक्टिव नहीं होते हैं। तो आइए जानते हैं रिस्पॉन्सेज के बारे में। रिस्पॉन्सेज में मैं जाता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा आप, 1468 के करीब रिस्पॉन्सेज आए हैं, और ये बढ़ते रहते हैं डेली। 10-20 जो रिस्पॉन्सेज है इसमें बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये मेरे बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इसके लिंक हैं सर्वे के, और ये बढ़ते रहेंगे। अगर आप स्प्रेडशीट लेते हैं तो उस वही स्प्रेडशीट में भी ये अपडेट होते रहेंगे आपके पास। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले 1468 रिस्पॉन्सेज अभी तक मेरे पास करंटली आ चुके हैं। तो इसमें जानते हैं, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन था प्लीज चूज योर कैटेगरी। कैटेगरी चूज करने के लिए देख लेते हैं। इसमें 39 प्लस जो है जनरल अनरिजर्व बंदों ने इसमें वोट किया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, आप मान सकते इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है 10% हो गया है। उसके बाद एसटी जो है बहुत कम की 56 बंदों ने किया है। एससी के 313 है, और जो ओबीसी है उसके 267 बंदों ने किया है, और बीपीएल 94 बंदों ने इसमें वोट किया है। बाकी अदर जो है वो इसमें करीब आपके 10 या 12 बंदे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला एनालिटिक्स क्वेश्चन था, प्लीज चूज योर मार्क्स ऑनेस्टली इन रिटन एग्जाम। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा हैरत करने वाली बात है कि हर कैटेगरी में बंदे बराबर से ही हैं, थोड़े, हर कैटेगरी में थोड़े बराबर बंदे हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदे जो आ रहे हैं वो 41 to 45 के बीच में लाइक करते हैं। यानी कि 30% ऐसे बंदे हैं जिनके 41 से 45 मार्क्स है। मैं ये नहीं कहता कि 100, ये सर्वे जो है जो 100% एक्यूरेट होगा, इसमें 5-10% की गड़बड़ी हो सकती है, और वो कहाँ हो सकती है, या 50 प्लस मार्क्स में हो सकती है। अगर बंदा अगर कुछ गलत भरेगा तो वो अपने मार्क्स ज्यादा ही भरेगा, कम गलत नहीं भरता कभी, क्योंकि जो कम मार्क्स भरने वाला होता है वो बिल्कुल रियलिटी होती है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी अगर हो सकती है, किसी ने गलत भरा हो, झूठ भरा हो, तो यहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज किसी और उसमें नहीं हो सकती। वैसे ये मोस्टली 95% जो है, मेरे को जो आंकड़ों के हिसाब से लग रहा है कि बंदों ने सही भरा है, अच्छा भरा है। मैंने इस चीज के लिए उनके ऊपर फोर्स भी किया था कि आप अगर भर रहे हैं तो ऑनेस्टली भरें। तो 30% आप देख रहे हैं, 440 बंदों ने ये बोला कि 41 से 45 के बीच में उनके मार्क्स लाई करते हैं। उसके बाद जो आ जाते हैं 35 से 40 के बीच में, करीब 26% बंदों के मार्क्स है 35 से 40 के बीच में। उसके बाद आ जाते हैं 22% मार्क्स बनते हैं 46 से 50 के बीच में, और
50 प्लस 51 52 50 जितने भी हो सकते हैं, 60 65 जितने भी हो सकते हैं। वैसे जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है वो 77 मार्क्स वाला एक कैंडिडेट है, पर जो 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं वो करीब 21% बंदों के बन रहे हैं। तो इसमें मोस्टली कंपटीशन कहाँ आ जाता है, इन दो कैटेगरी में, यानी कि 41 से लेके 50 तक कंपटीशन मोस्टली आ जाता है। 50% जो बंदे इस सर्वे के अनुसार मार्क्स ले रहे हैं वो 40 से लेकर 50 के बीच में ही ले रहे हैं। बाकी जो 26% है वो 35 से 40 के बीच में है, और बाकी 50% है, इसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है 50% वाले में, क्योंकि मैंने आपको बता ही दी है। उसके बाद अगले हम अपने इस पर जा सकते हैं कि क्या आपकी टाइपिंग क्लियर हो चुकी है। हाँ जी, देखिए तो इसमें 53% यानी कि आधे से ज़्यादा लोगों ने बोला है कि हाँ हमारी टाइपिंग क्लियर हो चुकी है। ये भी एक सोचने का विषय है। वैसे यहाँ पे एक जो लॉजिक भी काम करता है कि मोस्टली जिन बंदों की टाइपिंग क्लियर नहीं हुई है वो अपनी होप छोड़ देते हैं। उनको पता है कि यार टाइपिंग टेस्ट तो क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो हम इस जो जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं है। वो यूट्यूब फेसबुक पे इन JOIT से रिलेटेड सबको सर्च करना, उनमें कमेंट करना, उस इस JOIT के इसमें इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देते हैं। इसलिए मोस्टली लोग जो है नहीं में जवाब नहीं दिया है। हाँ, ये सही है कि अभी पेपर नहीं हुआ है, 41% बंदों ने दिया है। हाँ, काफ़ी बंदों का अभी करीब 8 साढ़े 8 हज़ार लोगों का एग्जाम ही क्लियर हो पाया है। बाकी के लोग जो है 10-12 हज़ार 8-10 हज़ार बचे हुए हैं, तो अभी मतलब उनका पेपर नहीं हुआ, ये भी मैं रियलिटी मानता हूँ। हाँ, यहाँ पे कुछ एक लोगों ने 67 लोगों ने ये भी कहा है कि नहीं मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, और करीब 6-7 लोग ऐसे भी हैं कि मैं नहीं दे सकता। तो इसमें क्या चीज़ देखने लायक है कि चलो ये तो हम ये मान लेते हैं जो 53% है कि बंदे जो क्लियर कर चुके हैं, टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके हैं, वो इंटरेस्टेड हैं यूट्यूब पे JOIT से रिलेटेड हर चीज़ को देखने में। ठीक है जी, और ये भी इंटरेस्टेड है जिनका भी एग्जाम नहीं है, वो भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनको पता है कि उनका एग्जाम अभी होना बाकी है। अब ये है कि 67% जो जिनका क्लियर नहीं हुआ है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस फील्ड में, जो JOIT से रिलेटेड कोई भी वीडियोस पोस्ट या कोई भी किसी भी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो यहाँ पे मैं मान सकता हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन पिछली वीडियो में थी कि 55% के लगभग जो है टाइपिंग क्लियर करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी इसको चेंज करना चाहता हूँ। वो मेरी एनालिसिस के बेस पे दी है, आंकड़ों के बेस पे है कि करीब 60 to 65% कैंडिडेट्स इसको क्लियर करेंगे टाइपिंग टेस्ट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने नंबर बन रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज आप धैर्यपूर्वक देखिए। ये एनालिटिक इसके लिए मैंने अगर इतनी मेहनत की है तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा, तो अंत तक देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए, निचोड़ आपको सही मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स में कितने नंबर बन रहे हैं, सबसे जो मेन पॉइंट है ये देखने लायक है। यहाँ पे देखिए आप 53% यानी कि आधे से ज्यादा लोगों के नंबर 2 से 3 के बीच में बन रहे हैं। आधे से ज्यादा लोगों के नंबर 2 से 3 के बीच में बन रहे हैं। सिर्फ मेन जो मेरिट लिस्ट बनेगी, कट ऑफ बनेगी, वो जाएगी आपकी डॉक्यूमेंटेशन या इवेल्युएशन के मार्क्स के बिहाफ पे। उसके बाद देखिए आप 4 से 5 के बीच में 35% है, और 6 से 8 के बीच में ओनली 10% है। बाकी 8 प्लस जाते हैं वो 14 है। इसमें थोड़ा बहुत झूठ भी हो सकता है, गलत भी हो सकती है एंट्रीज, ये मैं बिल्कुल आपको एक्यूरेट नहीं बताता। तो आप समझिए कि यहाँ पे 2 से 3 मार्क्स हैं। अब मान लीजिए, और ये 2 से 3 मार्क्स वाले जो मोस्टली होंगे वो जनरल कैटेगरी के होंगे, क्योंकि उनके मार्क्स इवैल्यूएशन डॉक्यूमेंटेशन में कम बनते हैं। और ये जो 4 से 5 और 6 से 8 वाले होंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी वीकर सेक्शन या BPL अनरिजर्व सेक्शन के आते होंगे, क्योंकि BPL और जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उनके 2 मार्क्स तो उनके जो BPL सर्टिफिकेट वगैरह था उनके ही बन जाते हैं, और थोड़े बहुत 1-2 मार्क्स उनको अदर सर्टिफिकेट्स के भी मिल जाते हैं। तो इसलिए इनके जो डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन के मार्क्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 2-4 मार्क्स ले रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स हैं आपके, तो आप कहीं ना कहीं compete कर सकते हो, आप आगे निकल सकते हो। अब मान लीजिए कि मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि एक बंदे के 43 मार्क्स हैं रिटर्न में, स्क्रीनिंग टेस्ट में, और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन में बनते हैं वो 2.5 मार्क्स बनते हैं। तो अगर जब वो उसके कट ऑफ मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो वो 43 प्लस 2.5 यानी 45.5 मार्क्स बनते हैं। और वहीं पे एक बंदा ऐसा है जिसके करीब 41 मार्क्स हैं, उससे 2-3 नंबर कम है, 41 मार्क्स हैं, और उसके डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन में 4.5 मार्क्स बनते हैं। तो वहीं पे देख लीजिएगा वो भी उसके साथ compete कर रहा है, या उसके 6 मार्क्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में है, तो वो कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ देगा अपने से बड़े मार्क्स वाले को। तो आप जो कम मार्क्स वाले हैं वो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छे मार्क्स हैं तो आप कहीं ना कहीं compete कर सकते हो बड़े मार्क्स वालों के साथ। ज्यादा तो नहीं कहूंगा कि 40 नंबर वाला 50 नंबर वाले के साथ compete कर सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन अपने से 2-4-6 नंबर वालों के साथ आप compete कहीं ना कहीं
कर सकते हो अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में अच्छे नंबर है। तो ये एक एनालिटिक्स था। तो चलिए जो मैंने इसकी स्प्रेडशीट में आपको दिखाता हूँ, ये स्प्रेडशीट इसकी हमारे पास आई है करीब 1400 बंदों की। काफी अगर मैं इसको एक एक करके एनालिटिक्स करने बैठ गया, बताने बैठ गया, तो करीब मेरे को 2-2.5 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा सॉर्ट आउट किया है। और अगर आप इस वाली स्प्रेडशीट को बीपीएल की अलग कैटेगरी है, जनरल की अलग मैंने सॉर्ट आउट की हुई है, ओबीसी की अलग है, एससी की अलग है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से एक छोटे से अमाउंट पे कर सकते हो। देखिए मैंने भी बहुत मेहनत की है इसके पीछे, बहुत सी सोशल मीडिया उस पर लोगों की गालियां भी खाई है, पैसा भी पे किया। मेरे को ये लिस्ट करीब 2000 के करीब 1800 1850 का मैंने पेड प्रमोशन किया था, उसके करीब मेरे को लिस्ट पड़ी है और बिल्कुल एक्यूरेट लिस्ट है। मैंने इसको सॉर्ट आउट किया है। जिन बंदों ने डबल ट्रिपल या ज्यादा एंट्रीज की है मैंने उसको भी इसमें से डिलीट किया है। 1600-1700 के करीब इसमें एंट्रीज थी, काफी बंदों ने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल एंट्री की हुई थी, मैंने उसको भी सॉर्ट आउट किया हुआ है इसमें से। और जो मेरे को डाउटफुल एंट्रीज थी उसको भी मैंने सॉर्ट आउट करके ये बिल्कुल एक्यूरेट एक स्प्रेडशीट, एक लिस्ट बनाई है। अगर आप इसका लिंक चाहते हैं, और इसका एक बेनिफिट है कि इन फ्यूचर अगर इसमें 100 200 300 एंट्री और जुड़ती हैं तो वो आपके पास भी अपडेट होंगी इसके थ्रू। ये ऑनलाइन स्प्रेडशीट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा जो मैंने इसके लिए एक वो एनालिटिक्स बनाया है CST जनरल के लिए, कट ऑफ की, फाइनल कट ऑफ की क्या जाएगी, कैसे जाएगी, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल की मैंने ये एंट्रीज देखी है। जनरल की मैंने एक सॉर्ट आउट करके रखी हुई है अलग से। तो इसमें 537 लोगों ने वोट किया था तकरीबन। इसमें 50+ मार्क्स वाले 160 लोग हैं, 160 लोग हैं, 46 से 50 के बीच में जो है 161 लोग हैं, और 41 से 45 के बीच में 168 कैंडिडेट्स हैं, और जो 35 से 40 के बीच में वो बहुत कम है, 48 कैंडिडेट्स हैं। आखिर कैटेगरी भी जनरल है। तो मोस्टली आप जानते हैं कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो सभी कैटेगरी से थोड़ा ऊपर ही जाती है, ऊपर ही रहती है। तो इसलिए मैं इस कट ऑफ को 47 से 49 के बीच में रख रहा हूँ आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन। आफ्टर जो ये आपकी इवेल्युएशन होगी उसके बाद 47 से 49 के बीच में जो है वो मेरे ख्याल से 90% सेफ स्कोर है। 47 से 49 के बीच में। बहुत बंदे बोलेंगे 50 51 54 52 जा सकती है, आप देख लेना, ये है वो, सो ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है। मैं भी अपने इस पे दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं 90% 10% मैं छोड़ रहा हूँ कि हाँ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 90% 47 से 49 के बीच में जिसमें डॉक्यूमेंट समेत मार्क्स बन रहे हैं जिसके भी, वो सेफ स्कोर है। ठीक है जी। बाकी अपने अपनी सबकी एनालिटिक्स होती है, हजारों वीडियोस बन रही है, हजारों है, लेकिन मैंने ये आपको 1400-1500 बंदों के आंकड़ों के बेस पे बोल रहा हूँ, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं। हमारी एससी अनरिजर्व्ड कैटेगरी आती है। एससी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जो 50+ लोग हैं वो बहुत कम है, 34 लोग हैं। इसमें सबसे ज्यादा है 35 से 40 के बीच में। एससी कैटेगरी में जो देख लीजिएगा, ये जो आंकड़ा है वही लोग हैं जो अवेयर हैं, वो बोल रहे हैं। और ये सब सारे 19,000 बच्चों के लिए बिल्कुल मेरे को लगता है कि 80 to 90% बिल्कुल यही आंकड़ा रहने वाला है। करीब 35 से 40 मार्क्स वाले जो है 103 कैंडिडेट्स हैं, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स हैं 35 से 40 वाले। उसके बाद 41 से 45 के बीच में 91 कैंडिडेट्स हैं, उसके पीछे ये। और 46 से 50 के बीच में और भी कम है, 48 कैंडिडेट्स हैं। इट मींस कि इसकी जो कट ऑफ रहेगी एससी कैटेगरी की वो 44 to 46 रहेगी, ज्यादा नहीं जा सकती, कम हो सकती है। 44 से 46 के बीच में जिसके भी मार्क्स बन रहे हैं विद डॉक्यूमेंटेशन, तो वो सेफ स्कोर है, ज्यादा नहीं जा सकती। आप देख लेना। आपको अगर नेगेटिव कमेंट करना है तो आप रिजल्ट के बाद करना, प्लीज पहले मत करना। ठीक है। आगे बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में, बीपीएल। और इसमें मैंने ईडब्ल्यूएस को कंबाइन किया है। जैसे आप जानते हैं कि इकोनॉमी वीकर सेक्शन में बीपीएल आ जाता है, इस दोनों कैटेगरी को मैंने कंबाइन किया है। तो इसकी हम देख लेते हैं। इसमें तकरीबन 241 कैंडिडेट्स ने हमको वोट किया है। उसमें जो सबसे 50+ है वो 28 लोगों के मार्क्स जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन 28 जो लोगों के हैं 50+ मार्क्स जा रहे हैं। उसके बाद जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं 41 to 45 के बीच में, यानी कि 69 बंदों ने 41 45 के बीच में मार्क्स अपने वोट किए हैं। उसके बाद जो कम मार्क्स हैं, मतलब कम कैंडिडेट्स हैं, वो है 46 से 50 के बीच में। और ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो 35 से 40 के बीच में है। ज्यादातर कैंडिडेट्स 35-40 के बीच में, कंपटीशन 35-40 या 45 तक है इसका। तो इसकी जो कट ऑफ जा सकती है वो 40 to 43 जा सकती है, क्योंकि जो बीपीएल और इकोनॉमी वीकर सेक्शन होता है इनके डॉक्यूमेंटेशन के मार्क्स थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स तो इनको ऑलरेडी बीपीएल सर्टिफिकेट के मिल ही जाते हैं। बाकी अलग भी और भी होते हैं जिनके 3 नॉर्मल होते हैं, 2 मार्क्स बीपीएल के जोड़ लीजिए जिनके 5 होते हैं, जनरल वालों के 3 होंगे वो। तो इनकी जो जा सकती है, हाँ थोड़ा 41 या 44 हो सकती है, लेकिन 40 to 43 मुझे लगता है कि बिल्कुल एक्यूरेट है ये। तो बढ़िया, चलिए अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी अनरिजर्व। ओबीसी कैटेगरी में 50+ जो है 44 बंदे जा रहे हैं। 35 से 40 के बीच में 91 यानी कि 98 बंदे जा रहे हैं। 41 से 45 के बीच में आपके 75 लोग जो है इसमें कैंडिडेट्स ने वोट किया है। और 46 से 50 के बीच में 52 कैंडिडेट्स ने वोट किया है। तकरीबन मिलता जुलता क्राइटेरिया है। 269 लोगों ने इसमें वोट किया था। तो इसकी जो मैं कट ऑफ मानता हूँ वो 45 to 47 के बीच में मानता हूँ। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट की जो थोड़ी सी कट ऑफ होती है वो एससी से 1 या
2 नंबर ऊपर या नीचे चलती रहती है। ये एससी और ओबीसी के बीच में कंपटीशन रहता ही है, कभी एससी 1 नंबर ऊपर निकल जाती है कट ऑफ, कभी ओबीसी निकल जाती है। मोस्टली केसेस में 70% ओबीसी थोड़ा सा ऊपर रहती है। तो जैसे मैंने 44 एससी की बताई थी, तो 45 एक मार्क्स ऊपर इसकी मान के चलिएगा, अब 45 टू 47 के करीब इसकी जो है कट ऑफ रहने वाली है आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन। जी बिल्कुल ध्यान रखें, मैं ये आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूँ। और उसके बाद चलते हैं अगली कैटेगरी, एसटी अनरिजर्व। एसटी अनरिजर्व थोड़ा सा एससी के लेवल में रहती है, तो लेवल में ही मुझे इसमें वोटिंग मिली है। करीब 56 लोगों ने इसमें वोट किया है, जिसमें 50 प्लस 6 लोग हैं, 35 से 40 प्लस जो है 21 लोग हैं, 41 से 45 में 19 लोग हैं, और 46 से 50 के बीच में 10 लोग हैं। तो इसकी भी जो कट ऑफ मैं मानता हूँ 44 टू 46 जा सकती है एसटी अनरिजर्व की। थोड़ा नीचे भी आ सकती है, 43 भी मैं बोल सकता हूँ, और 45 नहीं जा सकती, 44 टू 46 के बीच में लाई कर सकती है कि इसकी जो, सॉरी 47 या 48 नहीं जा सकती, 44 टू 46 के बीच में इसकी जो कट ऑफ है वो लाई करती है। तो देखिएगा, ये कट ऑफ मैंने जो बनाई है बिल्कुल ही फैक्चुअल बेस है, आंकड़ों के बेस पे बनाई है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कोई नेगेटिव कमेंट करने की जरूरत है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं मोस्टली हर बंदे के, नेगेटिव बंदे को भी थोड़ा सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं रिप्लाई करके, और पॉजिटिव बंदे की तो हेल्प करता ही करता हूं। नेगेटिविटी देखिए क्या होती है हमारे दिमाग में, हम सोचते हैं कि, आप लोग सोचते हैं कि हम लाइक्स के लिए और व्यूज के लिए ये वीडियो कुछ भी बना के भेज देते हैं। देखिए, लाइक्स और व्यूज के लिए नहीं बनाई, इतनी मेहनत की है इस वीडियो के लिए, कुछ भी नहीं बनाया है। ये बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद, एक बजट स्पेंड करने के बाद ये आंकड़ा मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। आज तक आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, 1400 या 1500 के करीब किसी की वोटिंग आपको नहीं मिलेगी। हाँ, इन फ्यूचर अगर कोई बंदा गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करके इसको लेके आता है, हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी। और मैंने इससे पहले इतनी वीडियोस बनाई हुई, सिर्फ एक वीडियोस बनाई थी, वो भी एनालिटिक्स के बेस पे, और दूसरी आपकी बनाई है फैक्ट्स के बेस पे, आंकड़ों के बेस पे। तो इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगा भी नहीं कट ऑफ के ऊपर। हाँ, थोड़ी अलग वीडियोस बना सकता हूँ जो आईटी के लिए मोटिवेशनल या डिपार्टमेंट वाइज जो भी प्रमोशनल कुछ भी हो सकती है, सैलरी बेस पे या टाइपिंग के लिए, बट आगे मैं कट ऑफ के लिए नहीं बनाऊंगा। ये मेरी तरफ से फाइनल कट ऑफ है, बाकी देखा जाएगा जो भी रिजल्ट में होगा, जो भी आगे आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज, जो बंदा अभी तक यहाँ देख रहा है तो वो मुझे लगता है कि सब्सक्राइब जरूर कर लेगा चैनल को। और अगर आप, दोबारा बोल रहा हूँ, इसकी जो इसकी स्प्रेडशीट है, इसको बाय करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जा सकते हैं, और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके, अगर वहाँ से परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में, मैं आपको वहाँ से भी दे सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो इसकी जो एनालिटिक्स है कट ऑफ आपको पसंद आई होगी। कम मार्क्स वाले मेरे भाई जरूर कोशिश करते रहें, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, घबरा